हेलो डियर लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। टेंसेस जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं सीखने के लिए, बट इट्स वेरी इजी टू लर्न। सो सबसे पहले हम ये जानें कि टेंसेस होते क्या हैं। टेंस इज अ फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब। एक वर्ब क्या फॉर्म लेती है वो? टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन, कि कोई भी एक्शन किस समय पे हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। प्रेजेंट हम बात करते हैं तो जब हम ये जो टाइम चल रहा है दिस इज प्रेजेंट, और जो बीत चुका है दैट इज पास्ट, एंड जो आने वाला है दैट इज फ्यूचर। सो वर्ब का मीनिंग टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। जैसे कि हम अगले एग्जाम्पल में देखेंगे, ही गोज टू द लाइब्रेरी एवरी डे, कि वो रोज लाइब्रेरी जाता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टाइम। गोज, गो इज अ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि ही लगा हुआ है, सिंगुलर है तो उसने उसके साथ एस और ईएस का यूज किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंट टेंस। सो इसमें भी हम यही बात करेंगे कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है। इट्स मेन फंक्शन इज टू लोकेट, एक्सप्रेसेस अ सिचुएशन, किसी भी एक सिचुएशन को, किसी भी एक्शन को और इवेंट, किसी भी घटना को इन द प्रेजेंट टाइम हम रिलेट करते हैं। It is a tense or a verb that is used for what occurs or is true at the time of speaking. ये it is a tense or a verb, एक ऐसी verb जो हम यूज करते हैं what occurs for what happens, क्या घटित हुआ और क्या true है at the time of speaking, बात करने के समय क्या सच है, और what is habitual, क्या हमारी habits हैं, और what is necessarily true. Necessarily true means जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। इन सभी के लिए हमें प्रेजेंट टेंस फॉर्म यूज करनी है। सो ये अलग अलग फॉर्म्स हैं प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इस वीडियो में मेनली हम सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में बात करेंगे। सो इट शुड बी क्लियर टू अस सिंपल क्यों है ये, प्रेजेंट इंडेफिनेट इंडेफिनेट क्यों है। It is called simple because its basic form consists of a single word. एक सिंगल वर्ड से आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो, इसीलिए इसको एक सिंपल प्रेजेंट टेंस बोला जाता है। लाइक वर्ब है राइट और राइट्स, तो हमने एक सब्जेक्ट लगाया ही राइट्स, शी राइट्स, दे राइट। सो एक सिंगल वर्ब के साथ हम सेंटेंस बना सकते हैं, हमारी क्रिया पूरी हो सकती है। इन कंट्रास्ट विद अदर प्रेजेंट टेंस फॉर्म। द इंडेफिनेट, अब इसको इंडेफिनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टेंस डिस्क्राइब करता है उन एक्शंस को विदाउट स्पेसिफिकली स्टेटिंग, बिना मेंशन करे कि वो एक्शन कंप्लीटेड है या फिर ऑन गोइंग है, चल रहा है या खत्म हो चुका है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंडेफिनेट। सो नाउ विल टॉक अबाउट यूजेस ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले तो जो भी हमारी हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, हैबिट्स होती हैं, उनको हम सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई ऑलवेज टेक माई टी विदाउट शुगर। सो ये मेरी हैबिट है कि मैं चाय लेता हूं बिना शुगर के। सो हमने सिर्फ यूज करा इसमें टेक, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो व्हाट आर द अदर फॉर्म ऑफ वर्ब्स ऑफ टेक? टुक, टेकन। सो आई ऑलवेज, ऑलवेज एक एडवर्ब है जो हमने टेक के साथ यूज करा है, और प्रेजेंट में हम इन टाइम वर्ड्स को यूज करते हैं टू एक्सप्रेस जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कि चेंज नहीं हो सकता। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन जो है ईस्ट में उगता है। टू एक्सप्रेस अ फैक्ट और समथिंग विच इज ट्रू एट प्रेजेंट, जो ऐसा फैक्ट जो ट्रू है प्रेजेंट टाइम में, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऑल ट्रेन स्टॉप एट दिस स्टेशन, ये सच है जब आप बात कर रहे हो उस टाइम पर। टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शंस जो कि प्लान्ड है, एडवांस में ऑलरेडी प्लान्ड है, जैसे कि स्कूल्स क्लोज इन मे फॉर समर वेकेशंस एंड रीओपन इन जून। सो दिस इज अ प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस प्लान्ड इन एडवांस। तो इन सभी के लिए हैबिट्स, हैबिचुअल एक्शंस, यूनिवर्सल ट्रूथ्स के लिए टू एक्सप्रेस अ फैक्ट विच इज ट्रू एट प्रेजेंट, टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शंस प्लान्ड इन एडवांस, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस विद द वर्ड से, लाइक फॉर एग्जाम्पल द नोटिस सेज नो पार्किंग। टू एक्सप्रेस अ पास्ट इवेंट, किसी भी पास्ट में हुई घटना को दिखाने के लिए, एक ड्रामेटिक मैनर में प्रेजेंट करने के लिए भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। लाइक अलेक्जेंडर रेजेस हिज हैंड एंड सल्यूट्स पॉल्स, ये घटना हुई तो
पास्ट में थी, लेकिन इसको ड्रामा में शो करने के लिए हमने इसमें प्रेजेंट टेंस का यूज किया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, रेज एंड सैल्यूट्स। इन रनिंग कमेंट्रीज, स्पोर्ट्स में आपने सुना होगा कि कमेंट्रीज स्पोर्ट्स इवेंट्स में आप सुनते हो, और कमेंट्रीज में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया। अजीत पासिस द बॉल टू मोहिंदर हु किक्स इट टू द पास्ट गोल कीपर। सो सभी स्पोर्ट्स इवेंट में कमेंट्रीज के लिए हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हेयर एंड देयर, हेयर कम्स द ट्रेन, और टाइम क्लॉजेज एंड कंडीशनल क्लॉजेज के लिए भी आप प्रेजेंट सिंपल का यूज कर सकते हो। लाइक इफ यू वर्क हार्ड, कंडीशन इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। We shall start when the sun rises, time clause. Yes, this shows time words. Time words बहुत important होते हैं। आप किसी भी अपने सेंटेंस को बहुत ही इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हो अगर आप इन टाइम वर्ड्स का। टाइम वर्ड्स आर जस्ट लाइक एडवर्ब्स which add something to the meaning of a verb. Every day, every month, every week, every year, once a month, once a week, once in a year, sometimes, never, frequently, बार बार, often, अक्सर, usually, generally, always. तो ये सभी टाइम वर्ड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में यूज हो सकते हैं। और हम अब बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, कैसे आप एक सेंटेंस बना सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। आप नीचे एग्जाम्पल दे सकते हो। यू स्पीक द ट्रूथ, यू इसमें एक सब्जेक्ट है, मेन वर्ब ने रोल प्ले करना है स्पीक, स्पीक इज द वर्ब। क्या एक्शन हुआ सेंटेंस में? स्पीकिंग। यू स्पीक द ट्रूथ, और ट्रूथ यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। सो इसी तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस भी फॉर्म कर सकते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी फॉर्म कर सकते हैं। अगर नाउ नेगेटिव फॉर्म, डू प्लस नॉट, आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट। मैंने इसको इसीलिए हाईलाइट किया है कि आई वो यू दे के साथ आप डू यूज करते हो, और नेगेटिव बनाना है तो साथ में नॉट आ जाएगा। अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो हम डू को आई से पहले, डू आई, डू वी, डू यू, डू दे। इसी तरह से डज नॉट। अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हो ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ, लाइक रीत, शाम, एनी सिंगुलर नाउन, सो वी कैन यूज ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट। सिर्फ इनको आप अपने माइंड में बिठा लीजिए कि आई वो यू दे के साथ हमें डू यूज करना है, और ही, शी, इट कोई भी सिंगुलर के साथ हमें डज यूज करना है। सो चांसेस ऑफ मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होंगे। और हमें सिंपली हमारी फॉर्मेशन कैसे होती है सेंटेंस की, यू स्पीक द ट्रूथ, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, फिर भी कोई एक्शन जैसे कि वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नाउ दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स विद टाइम वर्ड्स। ये टाइम वर्ड्स हैं। ही ऑफन विजिट्स हिज ग्रैंड पेरेंट्स, ऑफन अक्सर। वी यूजुअली गो, ये वर्ब से पहले आते हैं, यूजुअली गो टू दिल्ली इन मार्च। शी ऑलवेज कैरीज एन अम्ब्रेला, ऑलवेज कैरीज हमेशा लेकर जाती है अपने साथ। इट समटाइम्स गेट्स वेरी हॉट हेयर, कई बार यहाँ पर बहुत गर्मी हो जाती है। ही नेवर गेट्स एंग्री, उसको कभी भी गुस्सा नहीं आता, नेवर गेट्स एंग्री। दे रेयरली वॉच मूवी, बहुत ही कम वॉच करते हैं, रेयरली। शी प्लेस चेस ऑन सैटरडेज, उसकी हैबिट है कि वो हर सैटरडे को चेस प्ले करते हैं। ही फ्रीक्वेंटली बाइज कॉमिक्स, sometimes I sometimes read newspaper, they never disturb me. So these are the adverbs or time words which we can use with the simple present tense and we can make good sentences. नेक्स्ट है कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मोर क्लियर करती हैं कि आप कैसे यूज कर सकते हो। मोस्ट फ्लावर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग सीजन। सी दीज आर द फ्लावर्स एंड मोस्ट फ्लावर्स क्या है, स्प्रिंग ब्लूम करते हैं स्प्रिंग सीजन में। तो यहाँ पे फ्लावर्स आप देख रहे हो प्लूरल है, ज्यादा है, उसके साथ अपने सिंगुलर वर्ब यूज करिए। शाम वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अब शाम सिंगुलर है, उसकी हैबिट है वो जल्दी उठता है, तो हमने यहाँ पे वेक्स अप एस लग गया है वर्ब फॉर्म के साथ में। तो जब प्लूरल नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, जब सिंगुलर नाउन है तो प्लूरल एस और ई एस एड हो जाता है वर्ब की फॉर्म के साथ। द IPL मैचेस, यू कैन सी मैचेस, सो हमारी वर्ब सिंगुलर है, बिगिन टुमारो।
फ्यूचर इवेंट जो कि ऑलरेडी अरेंज्ड है. अवर एग्जामिनेशंस बिगिन टुमारो. सी द स्टूडेंट्स गिविंग एग्जाम. एग्जामिनेशंस बिगिन टुमारो. यहाँ पे भी एग्जामिनेशंस. एंड क्लाउड्स ब्रिंग रेन. क्लाउड्स प्लूरल है तो हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करी है. द टीचर टीचर्स. टीचर सिंगुलर है और इसलिए हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज करी है. उसके साथ एस और ईएस आ जाता है. हेयर कम्स द चीफ गेस्ट. यू कैन सी हेयर कम्स द चीफ गेस्ट. सो विद एक्सप्रेशंस हेयर एंड देयर. अ कैट जम्प्स इनटू द किचन. सो कैट सिंगुलर है. यहाँ पे हमने वर्ब के साथ एस यूज किया है. नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं. लाइक मैंने सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस ही लिए हैं. वह लिखता है. लाइक वह ही लिखता है. दो वर्ड्स का हम एक ही इंग्लिश वर्ड यूज कर सकते हैं. राइट्स. ही सब्जेक्ट है और राइट वर्ब है. और इसकी 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो होती हैं. सेकेंड फॉर्म रोट, थर्ड रिटन जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं और आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं. दैट इज राइटिंग. नेक्स्ट मैंने लिखा है दरवाजा खुलता है. दरवाजा आपका हो गया द डोर. खुलता है. खुलता है के लिए हमने एक ही वर्ड ओपन्स इज सफिशिएंट. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस. और इसकी 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं. ओपन्ड, ओपन्ड. सेकेंड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल ओपन्ड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल ओपनिंग. तुम अपना पाठ याद करते हो. यू लर्न योर लेसन. अब हमें सब्जेक्ट सेंटेंस का रीअरेंजमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है. तो हम यू, फिर याद करते हो लर्न, अपना पाठ योर लेसन. इसकी 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स लर्न्ड, लर्न्ड, लर्निंग. रमन प्रतिदिन अखबार पढ़ती है. तो रमन आ गया सब्जेक्ट. प्रतिदिन डेली. अखबार न्यूज़पेपर. पढ़ती है रीड्स. रमन रीड्स न्यूज़पेपर डेली. सो इस तरह से अगर आप ट्रांसलेशन से प्रैक्टिस करना चाहें तब भी आप बहुत सारे अच्छे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्रिएट कर सकते हो. वह जमीन पर लकीरें खींचता है. ही ड्रॉज लाइन्स ऑन द ग्राउंड. वह ही जमीन ऑन द ग्राउंड. लकीरें लाइन्स ऑन खींचता है ड्रॉज. ही ड्रॉज लाइन्स ऑन द ग्राउंड. नेक्स्ट है ये आप वर्ब को अफर्मेटिव में कैसे यूज कर सकते हो. नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव. जैसे कि मैंने पहले समझाया था आई रन. ये सिंपल सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव पॉजिटिव. एंड आई डू नॉट रन. आई, वी, यू, दे के साथ हम डू यूज करते हैं और ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ हम डज यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जो कि आप कर सकते हो. दे डैश देयर चिल्ड्रन टू प्ले हेयर. दे अलाउ देयर चिल्ड्रन. सो दे प्लूरल है तो बेस फॉर्म ही आ जाएगा हमारा. ही डैश मी अलॉट. ही सिंगुलर है तो आप बताइए यहाँ पर हेल्प्स यूज करेंगे. हेल्प्स मी अलॉट. ही ऑफन डैश टी. ही भी सिंगुलर है तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा. ही टेक्स टी. दिस शॉपकीपर डैश शुगर केन. दिस शॉपकीपर सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल आ जाएगी. सेल्स शुगर केन. दिस स्टूडेंट भी सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब comes, usually comes late. I dash this poem well. I remember this poem well क्योंकि I, we, you दे के साथ बेस फॉर्म ही यूज करनी है हमें. Then children dash sweets. Children प्लूरल है तो बेस फॉर्म like. This tree सिंगुलर है तो yields. This tree yields fruit once in 2 years. You dash according to your income. Spend according to your income. You, I, we, you दे हमेशा आप याद रखिए कि बेस फॉर्म यूज करनी है. She dash too much. She talks too much. So these are the answers for the practice exercise. After practicing you can match your answers, and I hope this video or this information regarding the present indefinite tense is very much clear. And if you like this video, please share and subscribe and hit the bell icon for latest videos, and you will get videos related to tenses present, past and future. Thank you.